सुंदरनगर नाम के एक कस्बे में बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके एक बेटा था। वह बेटा थोड़ा मूर्ख था। उसका नाम था चंदन। उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था। बेचारा जमींदार उसे पढ़ा पढ़ा कर थक गया, पर उसका बेटा उससे कुछ भी नहीं सीख पाया। एक दिन वह अपने मूर्ख बेटे से बोला, बेटे, मैं तुझे कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं सिखा सका। अब मैंने तेरे लिए एक विद्वान गुरु का प्रबंध किया है। वह शहर में रहता है। तुझे उसी के पास रहकर लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। वही तुझे कुछ सिखा सकेगा। पिता ने अपने बेटे को उसके गुरु के पास दूर शहर में भेज दिया। वह लड़का चंदन पूरे साल अपने गुरु के पास रहा। एक साल समाप्त होने के बाद वह वापस अपने पिता के पास आया। पिता अपने बेटे से मिलकर बहुत ही खुश हुआ। वह बेटे से पूछने लगा, अब बताओ बेटे, एक साल में तुमने अपने गुरु से क्या सीखा? पिताजी, मैं अब कुत्तों की भाषा पूरी तरह से समझ सकता हूँ। यह सुनकर पिता ने अपना माथा पीट लिया और बोला, हे भगवान, एक साल तक एक विद्वान गुरु के साथ रहने पर तूने केवल कुत्तों की भाषा समझना सीखा है? क्या तूने इतना ही पढ़ा है या कुछ और भी सीखा है? मैंने तुझे शहर में कुत्तों की भाषा सीखने के लिए नहीं भेजा था। उस जमींदार ने अपने बेटे को फिर से एक नए गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। जब वह एक साल बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आया तो पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटे, इस बार एक साल में तुमने क्या सीखा? बेटा बोला, इस बार मैंने पक्षियों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह गुस्से से बोला, ओ महामूर्ख, तूने मेरा मूल्यवान समय और ढेर सारा पैसा केवल जानवरों और पक्षियों की भाषा सीखने में बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। मैं तेरी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। इस बार मैं तुझे किसी और गुरु के पास भेजूंगा। अगर इस बार भी तू कुछ पढ़ना लिखना सीख कर नहीं आया तो तू मुझे अपना पिता मत समझना। ऐसे मूर्ख से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जमींदार ने इस बार अपने मूर्ख बेटे चंदन को एक तीसरे गुरु के पास भेजा। एक साल बीतने पर चंदन वापस अपने पिता के घर पहुंचा। पिता ने उससे पूछा, कहो बेटे, इस बार तुमने क्या सीखा? लड़का बोला, पूज्य पिताजी, इस बार मैंने मेंढकों की भाषा सीखी है। इतना सुनते ही जमींदार गुस्से से लाल पीला हो गया और लड़के के 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। फिर अपने नौकरों को बुलाकर बोला, तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। आज से यह ना तो मेरा बेटा है और ना मैं इसका पिता हूँ। तुम इसे घर से बाहर निकालकर जंगल में छोड़ आओ। मैं इस मूर्ख की सूरत भी नहीं देखना चाहता। जमींदार के सेवक लड़के को उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आए। बेटा चंदन दिन भर जंगल में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। घूमते घूमते उसे जंगल के अंतिम छोर पर एक बड़ा सा किला दिखाई दिया। लड़के ने सोचा, क्यों ना इस किले में रहकर ही रात गुजार लूं। उसने किले के चौकीदार से किले में रात गुजारने की अनुमति मांगी। चौकीदार ने उसे किले के मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने उस लड़के को देखकर कहा, मैं तुम्हें इस किले में रात गुजारने की अनुमति दे तो दूं, पर किले के पिछले हिस्से में कुछ जंगली कुत्ते हैं जो आदमियों को चीर डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक आदमी को मार डाला। आसपास के सारे गांव के लोग इन कुत्तों से बहुत ही परेशान हैं। इस किले के पिछले हिस्से में ही कमरे खाली हैं। क्या तुम यह जानकर भी उन कमरों में रात गुजारना चाहोगे? लड़का यह सुनकर तनिक भी नहीं डरा, क्योंकि वह कुत्तों की भाषा अच्छी तरह से समझता था। वह किले के मालिक से बोला, ठीक है, आप मुझे उन भयानक कुत्तों के साथ रात बिताने की अनुमति दे दीजिए, पर पहले मुझे उन कुत्तों को खिलाने के लिए कुछ दे दीजिए ताकि वो मुझ पर झपटे नहीं। किले के मालिक को चंदन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे कुत्ते तो बड़े बड़े पहलवानों के वश में भी नहीं आते थे। फिर भी उसने कुत्तों के लिए बहुत कुछ खाने को दे दिया। वह सचमुच ही उन खूंखार कुत्तों से छुटकारा पाना चाहता था। वह स्वयं
चंदन को किले के पिछले भाग में ले गया और वहां छोड़ आया। जब चंदन किले के पिछले हिस्से में पहुंचा तो उसने देखा वहां पर बहुत से खूंखार कुत्ते थे, परंतु उनमें से कोई भी नहीं भौंका, बल्कि प्यार से उसके सामने पूंछ हिलाने लगे। चंदन ने जब खाने का सामान उन कुत्तों के सामने रखा तो वो सभी उस पर टूट पड़े। बाद में चंदन ने कुत्तों के साथ कमरे में रात गुजारी। अगले दिन सुबह जब चंदन उठकर किले के मालिक के सामने बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। उसकी हैरानी दूर करने के लिए चंदन बोला, उन कुत्तों ने मुझे अपनी भाषा में बतलाया है कि वे क्यों इतना अधिक भौंकते हैं और क्यों वे इस जगह के लोगों को हानि पहुंचाते हैं। दरअसल उन्हें शाप मिला हुआ है। उन्हें एक बहुत बड़े खजाने की देखभाल करनी पड़ती है। ये खजाना किले के पिछले हिस्से में दबा हुआ है। उन सबको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो खजाना वहां से उठा नहीं लिया जाएगा। किले के मालिक को चंदन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने भयानक कुत्ते ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास तभी करूंगा जब तुम वह खजाना खुद यहाँ पर लेकर आओगे। चंदन फिर से किले के पिछले हिस्से में गया और वहाँ से एक बड़ी सी पेटी उठाकर ले आया। वह पेटी बहुमूल्य हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। किले का मालिक इतना सारा खजाना देखकर बहुत ही खुश हुआ और वह चंदन से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि चंदन को अपना बेटा बना लिया। खजाना निकलने के बाद कुत्तों का भौंकना भी बंद हो गया और तब आसपास के सारे गांव वालों ने शांति की सांस ली। कुछ समय तक उस किले में रहकर चंदन ने आगे का सफर करने की सोची, क्योंकि वह आगे की दुनिया देखना चाहता था। वो किले के मालिक से आज्ञा लेकर आगे के सफर पर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब आया। इस तालाब में मेंढक भरे पड़े थे जो जोर जोर से टर्र टर्र की आवाज कर रहे थे। जैसे ही चंदन ने मेंढकों की टर्र टर्र सुनी वह सब कुछ समझ गया और बहुत ही दुखी हुआ। मेंढकों ने उसे कोई बहुत ही दुख भरा समाचार सुनाया था। कुछ समय बाद लड़का एक गांव में पहुंचा। वहां एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। चंदन उसी मंदिर में रहने लगा और उसकी साफ सफाई करने लगा। गांव वालों को चंदन पर दया आ गई और वो उसके खाने पीने का प्रबंध कर देते थे। इस गांव में पिछले बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और गांव में बहुत ही कम लोग रहते थे। अधिकतर लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। जो लोग बचे थे वो भी खेती नहीं करते थे, क्योंकि पिछले बहुत समय से बारिश जो नहीं हुई थी। एक दिन चंदन ने मंदिर की छत पर बैठे हुए दो कबूतरों को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, दोस्त, मैं पश्चिम दिशा की तरफ से उड़कर लंबा सफर तय करता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ। उस दिशा से इस तरफ घनघोर बादल आ रहे हैं। अगले 15-20 दिन में वो घनघोर बादल इस गांव के ऊपर बरसने लगेंगे, परंतु ये गांव वाले तो खेती छोड़ चुके हैं। बेचारे इस बार बारिश होने के बावजूद भी फसल नहीं लगा सकेंगे। चंदन ने उनकी बातें सुनकर ये बात गांव के लोगों को बताई। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात मानकर खेतों में बीज बो दिए। 20 दिन बाद सचमुच पश्चिम दिशा से आए बादल झमाझम बरसने लगे। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। गांव वाले चंदन की जय जयकार करने लगे। चंदन को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया। अब चंदन उन दो कबूतरों के साथ मिलकर गांव वालों की भलाई के काम करने लगा। अब पूरे राज्य में चंदन की ख्याति फैल गई थी। इस मंदिर के पुजारी की मृत्यु का समाचार चंदन को पहले ही मिल चुका था। जब वह इस गांव में आने से पहले तालाब के किनारे से गुजरा था तो मेंढकों ने उसे मंदिर की पुजारी की मृत्यु का समाचार बता दिया था। इस समाचार को सुनकर ही चंदन ने इस गांव में आने का फैसला लिया था। उसका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अब चंदन के पिता को भी ये खबर मिली कि उनका बेटा गांव के मंदिर का मुख्य पुजारी बन चुका है। अब उन्हें अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। जिस बेटे को वो मूर्ख समझते थे वो कितना योग्य निकला।
नत्थू नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था। नत्थू स्वभाव से बहुत ही भोला भाला था, कुछ अलग सा, कुछ पागल सा। वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, ना ही उसे कोई काम ढंग से करना आता था। इसीलिए अपनी रोजी रोटी कमाना भी उसके लिए एक बड़ी समस्या थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रहा था। एक रात की बात है, वो रात के समय अपने गांव की गली से गुजर रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला। नत्थू ने उस आदमी से पूछा, भाई आप कौन हो और इतनी रात बीते कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बोला, मैं दूर गांव से आया हूँ और खजाना ढूंढना मेरा काम है। असल में वो आदमी एक चोर था जो उस गांव में चोरी करने के इरादे से आया था। नत्थू के हाव भाव से वो समझ गया कि ये कोई भोला भाला इंसान है। नत्थू ने पूछा, खजाना कहाँ मिलता है भाई? चोर बोला, बस यहीं लोगों के घरों में पड़ा रहता है। मैं उसे इकट्ठा करके बांध कर अपने साथ ले जाता हूँ। नत्थू ने कहा, वाह भाई क्या बात है, क्या तुम मुझे भी अपने साथ रख सकते हो? चोर ने सोचा कि क्यों ना इस आदमी के भोलेपन का फायदा उठाया जाए। उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तू मेरा चेला। जैसे जैसे मैं कहूँगा तू करना, अपना दिमाग मत चलाना बस। वो दोनों दबे पांव एक घर में घुस गए। उस घर के लोग शायद कहीं गए हुए थे। घर में सेंध लगाई और चोरी करके वहां से चुपचाप निकल गए। वो चोर नत्थू को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया, जो एक घने जंगल में था। वो एक झोपड़ी में रहता था। दोनों ने खाना खाया। चोर मन ही मन सोच रहा था कि चलो अच्छा है, एक ऐसा साथी मिल जाने से मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। वो कुछ दिनों तक एक साथ चोरियां करते रहे। नत्थू भी अब इस काम को करने में माहिर होता जा रहा था। एक दिन उस चोर ने नत्थू से कहा, सुन चेले, अब हम एक साथ नहीं रहेंगे। इसमें हमारे पकड़े जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है और वैसे भी तू अब खजाना ढूंढने में माहिर हो चुका है। अब तू अलग रहेगा और मैं अलग रहूंगा। खबरदार, हमारा भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। असल में उस चोर को लगने लगा था कि कहीं नत्थू के भोलेपन के कारण वो कहीं पकड़ा ना जाए। नत्थू ने कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, परंतु अगर कभी कभार आपसे मिलना हो तो क्या करूं? चोर ने कहा, तेरे गांव के बाहर पुराने खंडहर में मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। कभी मिलना हो तो रात के समय वहां आ जाना। अब नत्थू अपने चोर गुरु से अलग होकर रहने लगा। एक बार नत्थू ने दो लोगों को बातें करते सुना। एक ने कहा, आजकल तुम्हारे व्यापार में खूब मुनाफा हो रहा है, लाखों रुपए कमा रहे हो। नगर में तो जहां देखो वहां चोरियां हो रही हैं। इतना धन कहां पर छिपा कर रखते हो? दूसरे ने कहा, मेरे घर में तो कोई मेरी मर्जी के बिना घुस भी नहीं सकता, इसके लिए मैंने पहरेदार बिठा रखे हैं। मेरी छोड़ो राजबीर, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे घर में तो रखवाली करने वाला कोई नहीं है। राजबीर ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे घर में तो चोर चोरी कर भी ले तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो अक्षय निधि है, यानी ऐसा खजाना जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। मुझे उसकी रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर नत्थू मन ही मन में खुश हो रहा था कि आज वो अक्षय निधि यानी कभी ना नष्ट होने वाला खजाना पाकर ही रहेगा। उसके बाद नत्थू ने राजबीर नाम के उस व्यक्ति का पीछा किया जिसके घर में अक्षय निधि थी। नत्थू मन ही मन सोच रहा था कि उस अक्षय निधि को चुराने के बाद उसे फिर से कोई चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। उस आदमी का पीछा करके नत्थू ने उसके घर का पता लगा लिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वो घर बहुत ही बड़ा था। रात को जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो नत्थू चुपके से उसके घर में दाखिल हो गया। अंदर जाकर नत्थू सोचने लगा कि अब मुझे बहुत से हीरे, जवाहरात, गहने मिलेंगे। वहां पर ये सब दिखाई नहीं दिए, परंतु वहां पर बहुत सी पुस्तकें ही पुस्तकें रखी हुई थीं। अनगिनत ग्रंथ, अलग अलग तरह की किताबें,
नत्थू ढूंढ ढूंढ कर थक गया, परंतु उसे वहां पर कोई भी अक्षय निधि नहीं मिली। वह थक हार कर वापस लौट गया। उसे मन ही मन में राजवीर पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वो बेकार में ही झूठ बोलकर अपने मित्र पर रौब जमा रहा होगा। अगली रात को नत्थू अपने चोर गुरु से मिलने के लिए पहुंचा और उसे वो सारी बात बताई। नत्थू की बात सुनकर उसका गुरु हंसने लगा और बोला, अरे भोले नत्थू, जिस राजवीर की तू बात कर रहा है वो तो शहर के जाने माने विद्वानों में से एक है, और विद्वान और पंडित लोगों की अक्षय निधि उनकी पुस्तकें ही होती हैं, क्योंकि इन्हीं पुस्तकों से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और उसी ज्ञान से वो विद्वान बनते हैं। इसीलिए उन्हें चोरों का भी भय नहीं होता, क्योंकि चोर भला इन पुस्तकों को ले जाकर क्या करेंगे। उसने आगे कहा कि ये सच है कि जिस व्यक्ति ने पुस्तकों से मिले ज्ञान को साध लिया, फिर उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर तुझे या मुझे भी कभी पढ़ लेने का मौका मिला होता तो हमारा जीवन ऐसा ना होता। अपने चोर गुरु की बातें सुनकर नत्थू के मन में उथल पुथल होने लगी। उसे लगने लगा कि उसे अब राजवीर को अपना गुरु बना लेना चाहिए, उससे ही ज्ञान लेना चाहिए। अगले ही दिन वो राजवीर के घर पहुंचा और उसने सारी बात उसे सच सच बता दी। नत्थू की ईमानदारी, सच्चाई और भोलेपन को देखकर राजवीर ने उसे अपने घर में शरण दे दी। अब नत्थू राजवीर के साथ ही रहने लगा और अपने नए गुरु के साथ रहकर नत्थू भी अब एक पढ़ा लिखा इंसान बनने का प्रयास करने लगा। अब उसे संतुष्टि थी कि वो एक सही गुरु के पास पहुंच गया है। आगे का जीवन उसने अपने गुरु की शरण में ही बिताया।